ग्रंथराज भगवत गीता की। आज भगवत गीता के पहले श्लोक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और भगवत गीता से कुछ लीडरशिप लेसन निकाल करके आपको सिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता का जो पहला श्लोक है ये धृतराष्ट्र संजय से कर रहे हैं और पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही श्लोक बोला है। भगवत गीता के पूरे 700 श्लोकों में उन्होंने एक ही श्लोक बोला है और भगवत गीता का वो पहला श्लोक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संजय जिनसे चर्चा कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ में, वो संजय कौन है। मैं आपको बता दूं ये संजय वेद व्यास जी के बहुत बड़े भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त हैं। और जब महाभारत की सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जब महाभारत शुरू होने वाला था, तो लास्ट बार वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए जाते हैं कि धृतराष्ट्र अभी भी समझ लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि अभी भी आप अपने आप को सरेंडर कर दो और दुर्योधन को रोक दो तो महाभारत रुक जाएगा और यहां किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता। कहा जाता है धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही नहीं, वो अंदर से भी अंधे थे। उनकी आंखें तो फूटी थी, आंखों के साथ साथ लगता उनकी हिये की भी आंखें फूटी थी, यानी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था। तो वेद व्यास जी उनसे कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र क्या करवा रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ युद्ध करने के लिए खड़ा कर रहे हो, कौरवों को विनाश हो जाएगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आता और वो वेद व्यास जी से कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि महाभारत के सारे हालात को हम यहां से बैठ करके देखते रहे, मेरी आंखें नहीं हैं। संजय वहां मौजूद थे तो वेद व्यास जी समझते थे इनको शक्तियां देने से क्या फायदा। उन्होंने संजय को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको वो चक्षु, वो शक्तियां प्रदान कर रहे हैं जो आप यहां बैठ करके महाभारत की सारी स्थिति को देखोगे और राज्यसभा में बैठ करके ही आप धृतराष्ट्र को सारा वर्णन बताओगे। ये थे संजय। ये भगवान कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त थे। यही रीजन है कि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो वो विराट रूप सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं देखा, वो राज्यसभा में बैठ करके संजय ने भी देखा था। क्योंकि संजय को पहले से ही शक्तियां वेद व्यास जी दे करके चले गए थे। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने उनको शक्तियां दी, तब विराट रूप देखा अर्जुन ने, लेकिन इधर वेद व्यास जी पहले शक्तियां दे गए थे, इसलिए संजय ने भी वो विराट रूप कृष्ण भगवान का देखा था। और वो धृतराष्ट्र को उनके बारे में समझा रहे थे तो उनके भी पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे, अर्जुन की तरह वो भी कांपने लगे थे। अब चलते हैं उस श्लोक की तरफ कि धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहां धृतराष्ट्र के अंदर निहित स्वार्थ की एक भावना प्रकट हो गई, जो कि केवल निहित स्वार्थ की भावना, पाप की भावना कही जाती है। यहां उन्होंने बहुत गलत बोला है। वो ये कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कि हे संजय उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवा, समवेता मतलब जो उपस्थित हुए हैं, युयुत्सवा मतलब युद्ध की चेष्टा से, मामका पांडवाश्चैव, ये हर घर का प्रॉब्लम है। मामका पांडवाश्चैव, सास कहती है बहू का क्या है, सब कुछ तो मेरा है। बहू कहती है अब तेरा क्या, सब कुछ तो मेरा है। जहां ये ऐसी चर्चा चल रही है, समझ लो विनाश की तरफ बढ़ने के लिए वो परिवार अपना पहला कदम आगे बढ़ा चुका है। उसको कोई नहीं रोक सकता विनाश से। आज की डेट में हर घर में ये प्रॉब्लम है, माम का पांडवाश्चैव, यही वो कह रहे हैं। धृतराष्ट्र के बड़े भाई थे पांडु। जब पांडु इस दुनिया में नहीं रहे तो उनको ये हीन भावना वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। उनको बोलना चाहिए था कि हे संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे पुत्रों ने किम कुर्वत संजय, क्या किया। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र उस कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या कर रहे हैं। यानी कि वो ऐसा बोल रहे हैं मेरे और पांडु के, यानी पांडु कोई अलग आदमी है, पांडु कोई अलग आदमी है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने नहीं। पांडु जब इस दुनिया में नहीं है तो अपने भाई के पुत्रों को भी उनको अपने पुत्रों की नजर से देखना चाहिए था और उनको बोलना चाहिए था कि हे संजय, उस कुरुक्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे पुत्र क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यही बंटवारा पाल दिया कि वहां मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यह हर घर का प्रॉब्लम है। भगवत गीता को यदि समझ लिया तो यकीन मानो जिंदगी में कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवत गीता एक बार में समझ में नहीं आती, इसको बार बार पढ़ करके अपने अंदर भगवत गीता को उतारना पड़ेगा, अपने कर्मों में भगवत गीता को उतारना पड़ेगा।
यकीन मानो इससे बड़ा लीडरशिप लेसन इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का पहला मोटिवेशनल सेमिनार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही ये भगवत गीता है। आज के लगभग 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने हम सबको भगवत गीता सुनाई है, जो आज इस दुनिया में भगवत गीता उपलब्ध है। जाइए और उसको पढ़िए। मिलेंगे किसी अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।